अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ यहाँ से। एंड ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फेवरेट है, एंड ये आई थिंक हम सारे क्रिकेट फैंस के दिलों में था 10 साल से। जब हम लोग देख रहे थे कि 2013 से 2024 जो ये 10-11 साल लग गए एक और ट्रॉफी आने में। मैम, जब भी आप किसी टीम स्पोर्ट में डील कर रहे होते हो, यू नो कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेस्ट क्वालिटी का है। हमारे जैसा टैलेंट किसी भी कंट्री के पास नहीं है। वो लोग फाइनल्स तक या सेमीफाइनल्स तक आके अपनी असली वैल्यू दिखाते भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल मोमेंट पे आके एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। एंड इसमें मैंने कितने सारे क्रिकेटर्स का इंटरव्यू भी सुना था। जैसे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती इस बार 2024 में, तो हार्दिक पांड्या जब वो रो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यार पता नहीं क्या हो रहा था ऐसा कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे थे लेकिन वो बस एक कदम पीछे रह जा रहे थे कुछ ना कुछ करके। इसमें मैम आप पर्सनली अपना थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट दीजिएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी भी है, लक नहीं काम कर रहा होता, बट हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली साइकोलॉजी एज वेल? ऑफ कोर्स मैं लक के हिसाब से वो डिनाई नहीं करूंगी, लक तो है ही। और सो लक डेस्टिनी वो चीजें है, आई कैन नॉट कम्प्लीटली वो मैं निकाल नहीं सकती हूँ। पर यस, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी है, क्योंकि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स है जो मे बी आई वुड से कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, या प्रेशर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है, या फॉर दैट मैटर स्पेशली टीम गेम्स में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें एक साथ आने को वो एक मोमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ये आपने वो अचानक तो ये सारी चीजें नहीं आ सकती है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत सालों से वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे स्किल एक दिन में तो नहीं आता है, राइट? यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, एंड वन फाइन डे यू नो कि ओ वाओ, आई मीन यू गेट इनटू दैट जोन एंड यू स्कोर्ड अ सेंचुरी और अ डबल सेंचुरी। सो मेंटल ट्रेनिंग के हिसाब से भी, मेंटल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पैरामीटर्स है हम एक्चुअली वो रिकग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बहुत बार हम वो लक के ऊपर छोड़ देते हैं कि अरे ये टाइम वी वर लकी, वी वर डेस्टिन्ड टू विन। पर हमेशा तो ऐसे नहीं होता है। लक तो एक बात है, मगर हम मेंटल एस्पेक्ट्स पे कॉन्शियसली फोकस नहीं करते, राइट? सो व्हेन आई वर्क विद द टीम्स, मैं उनको हमेशा वही बताती हूँ कि ये मेंटल एस्पेक्ट्स हमको समझना, get it on surface, recognize it, work on it, so destiny के साथ even we are sure कि we know we are prepared। और फिर लक तो एक नहीं और 4 बार तो आएगा ही, आपको सपोर्ट करेगा। पर हम ये चीजें जब तक recognize करते नहीं है, पैरामीटर्स recognize नहीं करते हैं, तो then it becomes कि 4 में से एक बार लक हो गया और हम जीत गए, राइट? नाउ if क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देना है तो विमेन क्रिकेट में Australia have been like 6-time winners. So 6 times you cannot say that they've been lucky, right? So ये सारी चीजें वो बैक एंड में सालों साल उसके ऊपर काम करके जा रहे हैं, because we do understand that all these parameters are equally, I'm not saying more important than skill work, but equally important to your physical skills, your fitness, your diet, everything. So आपको समझना है कि कम्युनिकेशन कुछ तो काम करता है टीम में। द वे यू इंटरैक्ट विद अदर्स, द वे यू अंडरस्टैंड ईच अदर, द वे यू अंडरस्टैंड कि हर एक मोमेंट पे हर एक प्लेयर कैसे रिएक्ट करता है, फेलियर्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, सक्सेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक दूसरे को अच्छे तरह से और ज्यादा आप जैसे जानना शुरू करेंगे, वहां पे ही एक सिनर्जी क्रिएट होती है टीम में। And that synergy helps you to actually grow in your performances, and then we increase the chances of winning more and more. And especially ये team events में, team games में ये बहुत जरूरी है। So I wouldn't say कि वो completely हम luck के ऊपर छोड़ेंगे या completely हम psychological aspects पे छोड़ेंगे। It's a combination of both. But the more you work on psychological aspects, you're increasing the chances that you be lucky more and more often. आई थिंक साइकोलॉजिकली तो मुझे जेन्युइनली लगा था कि इस साल भी हमारा जब वो एक मोमेंट आया था जहाँ पे सबको लग रहा था कि यार कहीं हार तो नहीं जाएंगे वापस, और फिर अल्टीमेटली हमने टर्न अराउंड कर दिया वो, तो दैट जस्ट शोड कि कितना ज़्यादा वर्क करा होगा एथलीट्स ने अपने मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर भी। बट द वे यू टॉक्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से सब लोग हमेशा वो चीज़ एसोसिएट करते हैं। एंड वॉट आई फील इज़ कि किसी भी इंडियन एथलीट को एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रेशर फेस करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन। अगर आप 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई और आपकी जगह लेने को तैयार है।
प्लस जो पब्लिक स्क्रूटिनिटी मिलती है, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म मिलता है, दैट इज़ टू एन एक्सट्रीम लेवल. एंड ऑस्ट्रेलिया में सब लोग कहते हैं कि देर इज़ नॉट दैट मच प्रेशर अबाउट इट. किसी भी आप इवेंट में जा रहे हो, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जा रहे हो, तो वो उस लेवल का प्रेशर नहीं होगा. तो क्या वो चीज़ प्रॉब्ली हेल्प करती है ऑस्ट्रेलिया को एक वो मेंटल एस्पेक्ट में एक एज लाते हुए? मैम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैंने बहुत पब्लिकली इसको वॉइस भी करा है. एंड आपके पास एक बेटर व्यू होगा, आप इसको मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोलता हूँ. इन माई एक्सपीरियंस जब मैंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट में कम्पीट करना शुरू किया था, एज अ बैटर एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, आपको ये पता है कि आपके साथ 5,000 बच्चे अभी और खेल रहे हैं इस वक्त. सिलेक्टर्स जो हैं वो हर एक 5,000 अगर बैट्समैन है तो 5,000 बैट्समैन की बैटिंग तो नहीं देखने आ सकते, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. तो वो क्या करेंगे, वो स्कोर कार्ड में से जो टॉप स्कोरर्स हैं, दिस इज़ वेरी ग्रास रूट लेवल, उनको सेलेक्ट ट्रायल्स के लिए आगे बुलाएंगे, फिर शायद उनकी बैटिंग थोड़ी बहुत देखना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड वो कभी कंटिन्यू कर रहे रन्स मारने के लिए. ऐसे में क्या हो जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप फियर ऑफ फेलियर वाले माइंडसेट में ना रहें. बट क्योंकि आप बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो कि इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आप वो सर्वाइविंग मोड से थ्राइविंग मोड पे कभी शिफ्ट ही नहीं कर पाते हो. एंड कहीं ना कहीं वही साइकी बचपन की हमारे वो फाइनल्स में आ जाती है दोबारा. इज देयर एनी सब्सटेंस टू व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, absolutely true. So this is what generally when I interact with the players, this is what I say that हम हमेशा वो survival mode पे ही रहते हैं, whether it is cricket or whether when I deal with any other individual sports as well. So see, one, I agree that sports as a culture is again contributes a lot when it comes to performance. So when we look at New Zealand, when we look at Australia, they have sport culture, whereas we don't. Yeah, it's just started growing and I think we have a long way to go, but at least शुरुआत तो हुई है. पर बाकी कंट्रीज में देखा जाए, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उनके पास कल्चर है. लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी मैं 2.5 महीना न्यूजीलैंड में थी, जब भी मैच ऑफ डेज होते थे, हम लोग बाहर जब भी घूमने निकलते थे या वीकडेज पे या वीकेंड्स पे, वी यूज्ड टू सी फैमिलीज कार में बैठ के निकल जाते हैं, आइदर दे आर इनटू प्लेइंग गोल्फ या पानी में तैर रहे हैं या क्लब्स में जा रहे हैं. सो वहां पे इतना ज्यादा कल्चर नहीं है कि अच्छा छुट्टी है तो मॉल में जाएंगे, छुट्टी है तो मूवीज, दे डू दैट ऑफ कोर्स, पर वो एक स्पोर्टिंग कल्चर ही है कि गाड़ी में साइकिल डालते हैं और निकल जाते हैं. सो वन एस्पेक्ट, या इट डज कंट्रीब्यूट टू योर परफॉर्मेंसेस बिकॉज इट्स अ कल्चर, बट आई थिंक एज आई सेड कि अभी वो कल्चर हमारे इधर भी चेंज हुआ है. वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. सो दैट्स वन थिंग. बट सेकेंड, या वो सर्वाइवल मोड की जो आपने बात की है, सो वी नाउ हैव टू, इट्स हाई टाइम दैट वी मूव इनटू सर्वाइवल मोड से आगे डोमिनेटिंग मोड. So that is what I call, and in terms of my efforts when I'm dealing with athletes as a sports psychologist, I try to develop my program as to how I can take my players from the survival to the dominating mode. And again, coming down to, मैं बार-बार personality की बात कर रही हूँ क्योंकि psychology is based on human characteristics and personality. तो वो personality हमको build करनी. See, the basic difference between behavior and personality is personality you are born with, behavior is adapted. You can change the behavior. So जब भी personality एक फिक्स्ड माइंडसेट से आप आ रहे हैं या आपकी पर्सनालिटी है तो उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट वहां पे एक्सेप्टेंस हो एंड व्हेन यू नो कि ये सारे मे बी इम्प्रूवमेंट एरियाज है, जब भी आप अवेयर है तो हम वो चेंज लेके आ सकते हैं. सो डेफिनेटली ये डिफरेंस है एंड डेफिनेटली हमको ये डिफरेंस चेंज करना है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. और आई डोंट फील कि इंडिया बहुत पीछे है इसमें, क्योंकि स्किल वाइज वी आर गिविंग देम टफ फाइट. Ma'am, on a lighter note, is it safe to say कि when you don't care about things that much, you do them much better? Yeah, could be. See, it's not that you don't care. Of course, even Australia or New Zealand they want the cup or the trophy as badly as we want it. Yeah, so वो level पे of course everybody is striving to get that trophy, but I would say कि थोड़ा बहुत ये जो pressure absorb करने की ability है, we are working on it. So maybe they are there since a very long time, since as I said that it's been a culture and they don't take it
too much to heart is what I have seen, especially in other sport as well. It's like they move on quickly. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।